तो वेनम सिम्बियोट गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का बच्चा है, क्योंकि नल ने वेनम और उसके जैसे लाखों करोड़ों सिम्बियोट्स को अपने नेक्रोसॉर्ड से क्रिएट किया है। लेकिन एक बार जब कोई सिम्बियोट पैदा होता है तब वो सिम्बियोट भी समय समय पर अपने अंदर से कुछ ऑफस्प्रिंग्स को रिलीज करता है, जिसके बाद वो ऑफस्प्रिंग भी एक प्रॉपर सिम्बियोट का रूप ले लेता है। और अगर हम बात करें वेनम सिम्बियोट की, तो वेनम ने भी बिल्कुल इसी तरह से कार्नेज को पैदा किया है, जिस वजह से कार्नेज वेनम का बच्चा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम ने सिर्फ कार्नेज को नहीं बल्कि कार्नेज के अलावा और भी बहुत सारे सिम्बियोट्स को पैदा किया है, यानी कि कॉमिक्स के अंदर वेनम बहुत सारे बच्चों का बाप है। सो इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम के उन्हीं सारे बच्चों की बात करते हैं और वेनम सिम्बियोट ने अब तक कॉमिक्स में जितने भी बच्चों को पैदा किया है उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर हमने वेनम के 10 बच्चों की बात करी है, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे तो वेनम के सिर्फ 10 ही बच्चे मिले हैं। अगर आपको 10 से ज्यादा मिले हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी इसके साथ ही आज वाली वीडियो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप वेनम के कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कमेंट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखकर जब आपको वेनम के सारे बच्चों के बारे में पता लग जाए तब आपको जो पसंद हो आप उसका नाम कमेंट्स में लिखना। और हाँ, वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्क्रीम। तो लाइफ फाउंडेशन ने वेनम सिम्बियोट से जो 5 सिम्बियोट्स निकाले थे उन 5 सिम्बियोट्स के नाम थे स्क्रीम, एगोनी, फेज, लैशर और रायट। और इन्हीं 5 में से अगर बात करें स्क्रीम की, तो स्क्रीम एक ऐसी फीमेल सिम्बियोट है जो कि ना सिर्फ बहुत ही पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही उसे लाइफ फाउंडेशन के सारे सिम्बियोट्स में से सबसे खतरनाक सिम्बियोट माना जाता है, क्योंकि स्क्रीम सबसे डरावनी है। स्क्रीम सिम्बियोट जब पैदा होती है तब इसका बॉन्ड लाइफ फाउंडेशन की गार्ड डोना डिएगो से किया जाता है। और अब क्योंकि डोना डिएगो दिमाग से पागल होती है और उसका नेचर एक साइको जैसा होता है, इसीलिए स्क्रीम के साथ बॉन्ड होते ही स्क्रीम भी बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। और एक बार जैसी स्क्रीम पूरी तरह से क्रिएट होती है वैसे लाइफ फाउंडेशन वाले उसे स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए भेज देते हैं। स्क्रीम की बात करें तो स्क्रीम की होस्ट डोना डिएगो के एक साइको होने की वजह से स्क्रीम लाइफ फाउंडेशन के दूसरे सिम्बियोट्स के सारे होस्ट को मार देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन सारे होस्ट को मारने के बाद ही वो वेनम सिम्बियोट के होस्ट यानी कि एडी ब्रॉक को भी मारने जाती है। लेकिन वेनम सिम्बियोट ऐसा होने से रोक देता है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि स्क्रीम तो एडी ब्रॉक को मारने में फेल हो जाती है, लेकिन जब एडी ब्रॉक सारे सिम्बियोट्स को मारने के लिए निकलता है तब वो सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ स्क्रीम को भी बहुत ही बेरहमी से मारता है। नंबर 9, रायट। तो मेरे ख्याल से रायट सिम्बियोट को सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि रायट वही सिम्बियोट है जो कि हम सबको वेनम की पहली मूवी में दिखा था। और वैसे तो वेनम की मूवी के अंदर हमें ये बताया गया था कि रायट सिम्बियोट भी वेनम का साथी सिम्बियोट है और वो पावर्स के मामले में वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेनम की मूवी के अंदर रायट की ओरिजिन को पूरी तरह से बदल दिया गया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर रायट और कोई नहीं बल्कि वेनम का ही बच्चा है, यानी कि वेनम ही रायट को पैदा करता है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब लाइफ फाउंडेशन वेनम सिम्बियोट को पकड़ती है तब वो उसके अंदर से 5 बच्चों को पैदा करवाती है, और उन्हीं 5 में से जो सबसे पावरफुल बच्चा होता है वो होता है रायट। और लाइफ फाउंडेशन वेनम से इतने सारे सिम्बियोट्स को इसीलिए निकालती है ताकि वो उन सारे सिम्बियोट्स को अपने बंदों के साथ बॉन्ड करके उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और ऐसा करने में लाइफ फाउंडेशन वाले काफी हद तक कामयाब भी रहते हैं, क्योंकि जैसी रायट का जन्म होता है वैसे लाइफ फाउंडेशन रायट सिम्बियोट को कई सारे मर्सनरीज के साथ बॉन्ड करते हैं और उससे अपने कई सारे गलत काम करवाते हैं। और अब क्योंकि कॉमिक्स में रायट के सारे होस्ट बहुत ही खतरनाक थे, इसीलिए रायट सिम्बियोट पावरफुल होने के साथ साथ कॉमिक्स में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो गया था। नंबर 8, स्लीपर। तो स्लीपर भी वेनम के कई सारे बच्चों में से एक बच्चा है, और अगर सीरीज वाइज देखा जाए तो ये वेनम का 7वां बच्चा है। स्लीपर एक मेल सिम्बियोट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ, स्लीपर को लेकर ये बोला जाता है कि ये वेनम का अनवांटेड बच्चा है, एंड वो इसीलिए क्योंकि स्लीपर कब पैदा हुआ इस बारे में वेनम को कभी पता ही नहीं लगा। स्लीपर सिम्बियोट की बात करें तो ये सिम्बियोट तब पैदा होता है जब वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड होता है, और जिस टाइम पर स्लीपर पैदा होता है उस टाइम पर स्लीपर को देखकर एडी और वेनम दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि स्लीपर जैसा पावरफुल सिम्बियोट अगर कच्ची उम्र में किसी के साथ बॉन्ड हो गया तो स्लीपर भी बिल्कुल कार्नेज जैसा बन सकता है। और अब क्योंकि स्लीपर भी कार्नेज जैसा न बन जाए, इसीलिए उसके पैदा होने के साथ ही एडी ब्रॉक उसे एल्केमिक्स नाम की फैसिलिटी में डाल देता है ताकि वहाँ पर स्लीपर सिम्बियोट सेफ रह सके। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक के ऐसा करने की वजह से स्लीपर सिम्बियोट काफी अच्छा सिम्बियोट बन जाता है। स्लीपर भी अपने फादर वेनम की तरह एक ब्लैक सिम्बियोट है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे येलो लाइंस हैं और इसकी आंखों का कलर भी रेड है, जिस वजह से स्लीपर सिम्बियोट देखने में काफी ज्यादा औसम लगता है। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्लीपर ज्यादा टाइम तक एडी के
के बेटे डिलन के साथ ही रहता है और डिलन ब्रॉक भी स्लीपर सिम्बियोट को अपने पेट की तरह रखता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर स्लीपर सिम्बियोट डिलन ब्रॉक के साथ बॉन्ड भी होता है। नंबर 7 फेज। तो फेज सिम्बियोट वेनम सिम्बियोट का वो बच्चा है जिसे लाइफ फाउंडेशन के 5 सिम्बियोट्स में से सबसे गुस्सैल सिम्बियोट माना जाता है, क्योंकि ये फेज सिम्बियोट अपने गुस्से के आगे किसी को भी नहीं देखता है। फेज एक मेल सिम्बियोट है जिसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड और मस्कुलर है। एंड अगर बात करें फेज की बॉडी के कलर की, तो ये सिम्बियोट आधा लाल और आधा पीला है, क्योंकि इसकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो काफी ज्यादा लाल है और साथ ही साथ बॉडी का निचला हिस्सा काफी ज्यादा पीला है। फेज सिम्बियोट को लाइफ फाउंडेशन के 5 सिम्बियोट्स का लीडर माना जाता है, क्योंकि यही अपने 5 सिम्बियोट्स की टीम को लीड करता है। इसके साथ ही फेज सिम्बियोट का जो होस्ट होता है वो भी एक मर्सनरी होता है, लेकिन अब क्योंकि फेज सिम्बियोट का होस्ट सबसे ज्यादा स्किल्ड होता है, इसीलिए इस सिम्बियोट की पावर्स भी अपने होस्ट की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही फेज के पास भी कार्नेज की तरह एक स्पेशल अटैक था और वो अटैक ये था कि फेज भी कार्नेज की तरह अपनी बॉडी से ब्लेड्स निकाल सकता था। यानी कि जिस तरह से कार्नेज चलते फिरते अपनी बॉडी से ब्लेड निकाल सकता है और सामने वाले को खत्म कर सकता है, ठीक बिल्कुल वैसा काम फेज सिम्बियोट भी कर सकता है। नंबर 6 लैशर। तो अगेन लैशर भी लाइफ फाउंडेशन का वो सिम्बियोट है जिसे लाइफ फाउंडेशन वाले वेनम के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लैशर की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल सिम्बियोट है। इसके साथ ही इस सिम्बियोट की बॉडी का कलर पूरी तरह से ग्रीन है एंड ये अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स भी निकाल सकता है। लैशर सिम्बियोट को लाइफ फाउंडेशन वाले एक मर्सनरी के साथ बॉन्ड करते हैं जिसका नाम होता है रेमन हर्नांडस, और इस बंदे के साथ बॉन्ड होने की वजह से लैशर का दिमाग भी पूरी तरह से घूम जाता है। हालांकि आगे चलकर जब लैशर का होस्ट मारा जाता है तब उसके बाद ही लैशर सिम्बियोट एक जर्मन शेफर्ड के साथ बॉन्ड हो जाता है। नंबर 5 मेनिया। तो मेनिया वो सिम्बियोट है जो कि मार्वल कॉमिक्स में नजर आया था वेनम वॉल्यूम 1 इशू 1 के अंदर, जो कि एक ऐसा सिम्बियोट है जिसे सबसे खतरनाक सिम्बियोट्स में से एक माना जाता है। बेसिकली मेनिया सिम्बियोट एक ऐसा सिम्बियोट है जिसका क्रिएशन हुआ था वेनम सिम्बियोट की जीभ से। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार कुछ ऐसा होता है कि एक कॉर्पोरेशन वाले वेनम का एक क्लोन बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी तरह से वेनम सिम्बियोट के जीभ का एक हिस्सा मिल जाता है, जिसके बाद वेनम के जीभ के उसी हिस्से की मदद से वो सभी क्रिएट करते हैं मेनिया को, यानी कि मेनिया सिम्बियोट को। मेनिया सिम्बियोट भी अपने बाप वेनम की तरह एक ब्लैक सिम्बियोट होती है, लेकिन इस सिम्बियोट की खासियत ये होती है कि इसके पास 6 आंखें होती है और अब क्योंकि इसके अंदर वेनम जैसी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, इसीलिए मेनिया सिम्बियोट को मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम के बच्चे के साथ साथ वेनम का क्लोन भी कहा जाता है। मेनिया सिम्बियोट की खासियत ये थी कि इसे किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ तक कि किसी के साथ बॉन्ड बनाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए जितनी बार भी इसके क्रिएटर्स इसका किसी के साथ बॉन्ड करवाते थे उतनी बारी ये अपने होस्ट को जान से मार देती थी। इसके साथ ही मेनिया सिम्बियोट का नेचर इतना खतरनाक था कि इसे लिटरली लोगों को मारने में मजा आता था। नंबर 4 एगोनी। तो एगोनी सिम्बियोट वेनम के सारे सिम्बियोट बच्चों में से एक ऐसी सिम्बियोट है जिसे लाइफ फाउंडेशन वाले सिर्फ इसीलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो लोग एगोनी के जरिए अपने सारे क्लाइंट्स को सेफ रख सकें। मतलब कि अगर सिंपली देखा जाए तो एगोनी सिम्बियोट का ये काम था कि वो लाइफ फाउंडेशन के सारे क्लाइंट्स की सिक्योरिटी करें। एगोनी सिम्बियोट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही इस सिम्बियोट की बॉडी का कलर पूरी तरह से पर्पल है एंड इसके अंदर ये खासियत है कि वो अपने मुंह से एसिड जैसे किसी पदार्थ को रिलीज कर सकती है और इसके मुंह से निकलने वाला एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपने सामने की किसी भी चीज को पिघला देता है। नंबर 3 हाइब्रिड। तो बाकी सारे सिम्बियोट्स की तरह हाइब्रिड कोई इंडिविजुअल सिम्बियोट नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा सिम्बियोट है जो कि 4 अलग अलग सिम्बियोट्स के मिलने से बना है और जो 4 सिम्बियोट्स मिलकर हाइब्रिड को क्रिएट करते हैं वो चारों सिम्बियोट्स हैं एगोनी, लैशर, फेज और रायट एंड ये चारों के चारों लाइफ फाउंडेशन के सिम्बियोट्स हैं। बस इन चारों के साथ हाइब्रिड को क्रिएट करने में स्क्रीम इनका हिस्सा नहीं होती है और वो इसीलिए क्योंकि स्क्रीम की मौत हो जाती है। और अब वैसे देखा जाए तो हाइब्रिड सिम्बियोट 4 अलग अलग सिम्बियोट से बनाए, लेकिन अब क्योंकि ये वेनम के 4 बच्चों से ही मिलकर बनाए इसीलिए ये सिम्बियोट भी वेनम का बच्चा ही माना जाएगा। अब बेसिकली हाइब्रिड सिम्बियोट का क्रिएशन तब होता है जब स्क्रीम सिम्बियोट अपने होस्ट की वजह से पागल हो जाती है और बारी बारी करके लाइफ फाउंडेशन के बाकी सिम्बियोट्स के होस्ट को मार देती है। और एक बार अपने होस्ट के मरने के बाद ही जब सारे सिम्बियोट्स के पास कोई भी चारा नहीं बचता है तब वो चारों सिम्बियोट्स एक साथ आते हैं और एक दूसरे में कंबाइन होकर क्रिएशन करते हैं हाइब्रिड सिम्बियोट का। हाइब्रिड सिम्बियोट की आइडेंटिटी भी एक अलग सिम्बियोट की है, बल्कि ये तो एक ऐसा सिम्बियोट था जिसे किसी भी होस्ट की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये बिना किसी होस्ट के भी खुद को आराम से संभाल सकता था। और अब क्योंकि हाइब्रिड सिम्बियोट के अंदर 4 सिम्बियोट्स की पावर्स हैं, इसीलिए पावर्स में भी हाइब्रिड सिम्बियोट बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2 कार्नेज। तो कार्नेज वेनम सिम्बियोट का पहला बच्चा है और ये वेनम के अब तक के सारे बच्चों में ना सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही इससे ज्यादा क्रेजी भी और कोई भी नहीं है। कार्नेज वेनम का वो बच्चा है जो कि पैदा होने के साथ ही क्लीटस कैसिडी नाम के एक साइको के साथ बॉन्ड हो गया था और अब क्योंकि कार्नेज के पैदा होते ही उसे एक पागल होस्ट मिल गया था, इसीलिए अपने होस्ट की वजह से कार्नेज भी पूरी तरह से करप्ट हो गया एंड उसे भी अपने होस्ट की तरह सीरियल किलिंग्स करने में मजा आने लगा। यहाँ तक कि क्लीटस कैसिडी की वजह से कार्नेज तो इतना ज्यादा पागल हो गया कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसने कई बार तो पूरे शहर के लोगों को मार दिया और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कार्नेज को ऐसा करने में मजा आता था। कार्नेज एक काफी पावरफुल और मस्कुलर सिम्बियोट है जिसकी बॉडी का कलर पूरी तरह से रेड है। इसके साथ ही कार्नेज के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जिनमें से एक एबिलिटी ये भी है कि कार्नेज अपनी बॉडी से टेंटिकल्स निकाल सकता है और टेंटिकल्स के साथ साथ ब्लेड्स निकाल के किसी को दूर रहकर भी मार सकता है।
नंबर 1, डिलन ब्रॉक। तो जो भी लोग डिलन ब्रॉक के बारे में जानते हैं उन्हें ये पता है कि डिलन ब्रॉक अपने एडी ब्रॉक का बेटा है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एडी ब्रॉक के साथ साथ वेनम भी डिलन ब्रॉक का फादर है। यहाँ तक कि डिलन को पैदा करने में असली हाथ वेनम का ही है। बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर डिलन ब्रॉक तब पैदा होता है जब सिन ईटर नाम का एक विलन एन विंग को घायल कर देता है, क्योंकि उसके बाद ही जब एडी और वेनम एन विंग को बचाने जाते हैं तब एन की जान बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट एन के साथ बॉन्ड हो जाता है, और जब वो एन को पूरी तरह से हील कर देता है तब वो एडी की बॉडी में वापस आ जाता है। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हमें पता लगता है कि एन की बॉडी में जाने की वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे सिम्बियोटिक कोडेक्स को छोड़ देता है, और वेनम के वही सारे सिम्बियोटिक कोडेक्स एन विंग की फीटस के साथ मर्ज हो जाते हैं और मिस्टीरियसली तरीके से एन विंग को प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिसके फिर कुछ टाइम बाद ही डिलन ब्रॉक का जन्म होता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो एडी ब्रॉक डिलन ब्रॉक का सिर्फ नाम का पापा है, क्योंकि डिलन का काम का पापा तो वेनम सिम्बियोट है। सो दोस्तों यही थी वीडियो वेनम के टॉप 10 बच्चों के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब वेनम सिम्बियोट के किसी और बच्चे के बारे में जानते हैं तो आप उसका नाम भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इन टॉप 10 में से वेनम का कौन सा बच्चा आपका फेवरेट है आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में ऐसी और भी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सिंपली हमारे चैनल को चेकआउट करिए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।